आदाब दोस्तों, मैं हूं कामरान और आप देखना शुरू कर चुके हैं के फॉर यू न्यूज। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने कम उम्र में अपना नाम रोशन किया है। अपने हिस्सा पंचायत जाले प्रखंड के मुंबई बॉलीवुड तक का सफर तय किया है। आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन में इतनी कम उम्र में बॉलीवुड तक का इन्होंने सफर कैसे तय किया है। और अभी इनकी रिसेंट में कुछ मूवीज आ रही है। कौन कौन सी मूवी में इनका किरदार है और कौन कौन से रोल इन्होंने प्ले किया है और आगे ये क्या करने वाले हैं और इनकी जर्नी जो है वो मस्सा से बिहार से मुंबई बॉलीवुड तक कैसे हुई, आइए हम बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं। निशा, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, स्वागत हो हमारे चैनल के फॉर यू न्यूज़ पर। आप मुझे विस्तार से बताएं कि आप एक छोटे से गांव, एक छोटे से पंचायत, एक छोटे से कस्बा से उठकर आप जो है अभी मुंबई के उस बॉलीवुड में है जहाँ जिनको लोग इंटरनेशनल सतह पे जान रहे हैं। तो आपकी ये जो जर्नी है, ये जो शुरुआत है, वो कब और कैसे कहाँ से हुई? बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे इस काबिल समझे कि आप अपने बड़े चैनल पे मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। खुशी की बात है। एक्चुअली मेरा नाम हुसैन अली शाह है और मैं इसी बिहार से ताल्लुक़ रखता हूँ। आपके गांव मस्सा बाजू में ही है, वहीं से जहाँ के दानिश कमाल सरगम बहुत सारे दीगर लोग हैं वहाँ पे। इसका कहानी ये है कि मैं तो शुरू से ही इंटरेस्टेड था इस चीज़ों में, बट बोलते ना अपॉर्चुनिटी नहीं मिला या फिर गांव कस्बे में मतलब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता लोग। तो यहाँ स्कूल में जैसे आज 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त में कभी स्टेज प्रोग्राम, उसके बाद कॉलेज में जाले मैंने पढ़ाई किया कॉलेज में, और कुछ कुछ फंक्शन वगैरह करता था। तो एक मौका मिला मुझे 2013 में मुंबई आने का और मैं वहाँ मुंबई गया। मैं मेरे वहाँ खालू खाला रहते, मैं उनके पास ही गया। बट ये अंदाज़ा नहीं था कि मैं उस चीज़ को आगे लेके जाऊँगा या फिर मैं उस चीज़ में काम करूँगा। लेकिन कहीं ना कहीं था वो चीज़ कि नहीं यार, वो जो मैं कर रहा था वो बहुत ही मज़ा आ रहा था। हाँ, कि मज़ा आ रहा था यार, वो चीज़ करना चाहिए। और ये नगरी जो है मुंबई, ये सपनों का शहर है। तो मैं बोला यार इसमें एक बार चलो भाई, सब लोग ट्राई करते हैं तो मैं ऐसे ट्राई के हिसाब से मैं बोला चलो कुछ ना कुछ अच्छा हो तो कुछ अच्छा हो जाएगा, मीन्स ऐसा। फर्स्ट टाइम आप जब अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई नगरी गए, सपनों के शहर मुंबई में, तो उस वक्त आप वहां पहुंचे तो कैसा लगा आपको? जब आप बॉलीवुड के इंडस्ट्रीज में दस्तक हुई आपकी या आप उसके दरवाजे तक पहुंचे, तो क्या लगा उस टाइम में? आपके दिल में क्या आ रहा था कि मैं सिलेक्शन हो जाएगी, नहीं होगी, या फिर उन रोलों तक आप कैसे पहुंचे और कौन से रोल में पहुंचे? नहीं देखिए, ऐसा खौफ तो मुझे जरा भी नहीं था कि सिलेक्शन होगी या नहीं होगी। मैं इतने बड़े मतलब टारगेट में नहीं था, मतलब चलो कुछ भी कहीं कुछ करने का मौका मिले, अपना कुछ जो जो टैलेंट है, जो प्रतिभा, उसको दिखाने का मौका मिले तो दिखाऊंगा। ऐसा कुछ इसके लिए मैंने ऑफिशियली कोर्स भी किया। मैं एक बोलते ना कि पढ़ाई, हर चीज़ में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ के लिए पढ़ाई है। तो मैं सोचा कि चलो इसमें जाने से बेहतर है कि मैं एक बार पढ़ाई करूँ इस चीज़ का। मैं डिप्लोमा किया, एक्टिंग कोर्स का डिप्लोमा किया वहाँ से मुंबई से। उसके बाद मैं धीरे धीरे मैं लिंक वगैरह बोलते हैं दोस्तों में, उसका एक ऑडिशन वगैरह दिए मैंने बहुत सारे। तो फर्स्ट रोल आपको क्या मिला, कौन सी मूवी में मिली, क्या किरदार है आप? उसका कहानी बहुत ही यूनिक है। मैं ऑडिशन दे करके, एक आराम नगर मुंबई में बहुत बड़ा एक कस्बा है जो जहाँ लोग इंटरव्यू मतलब ऑडिशन वगैरह देते हैं। मैं ऐसी चाय के शॉप पे, कॉफी शॉप पे बैठा हुआ था। ऑडिशन देने के बाद एक शख्स थे वहाँ, बोले कि अरे आपने ऑडिशन दिया? हाँ दिया। अच्छा गया। बोला कि यार एक बार बताओ। तो मैंने बताओ, एक एक मेरे सर है, उनकी एक नई फिल्म आ रही है अमार, आप काम करोगे उसमें? मैं करूंगा बिंदास। तो आप सब तो काम का अपॉर्चुनिटी के लिए आ रहा है तो क्यों नहीं करूंगा, करूंगा। तो वो कल हो करके बोले आओ मेरे ऑफिस में और मैं वहाँ आपका वर्चुअल लूंगा, उसके बाद फिर जो प्रोसेस होगा वो आगे करेंगे हम। ठीक है। कल होके मैं वहाँ गया और जाने के बाद उन्होंने मिरात मिर्जा, जो हमारे डायरेक्टर है फिल्म के और बहुत बड़े राइटर, आप उनका नोट करना, उनकी बड़ी बड़ी फिल्में हैं 90s में। उनका एक्सीडेंट होने की वजह से बीच में गैप हो गया 7-8 साल का, तो उनसे मिल भी नहीं पाता मैं। तो वो राइटर भी है और डायरेक्टर भी बने हैं। अब नई नई फिल्में ला रहे, तो एक फिल्म हमारी जो भी नहीं आ रही, उनकी डायरेक्टरी और राइटिंग दोनों में। मुझे मेरा ऑडिशन हुआ और मुझे बोले कि देखो बेटा, सारा स्लॉट तो बुक है, लेकिन तुम्हारा जो टैलेंट है उसके उसमें तो मैं एक चीज में दे सकता हूँ, एज अ पुलिस इंस्पेक्टर। पहला रोल आपको दे दिया है। कॉप में, कॉप में कौन है? गोविंद नामदेव सर, आप नोट करना। गोविंद नामदेव सर है जो कॉप के सीनियर है, उसने मुझे सेलेक्ट किया। उसके बाद जो है बोला कि आप शूट पे आना, डेट देंगे। डेट फिक्स हुआ। डेट फिक्स होने के बाद फिर मैं शूटिंग पे गया। फिर
जो बड़े बड़े फिल्मों में काम कर चुके, गोविंद नामदेव जैसे वांटेड और बहुत सारी फिल्में, इनका बैंडिट क्वीन था जिसमें उन्होंने ठाकुर जी का रोल किया था। अब देखना बैंडिट क्वीन का जो कास्टिंग, ठाकुर का रोल किया था, वांटेड में बड़े इंस्पेक्टर का रोल किया, और दीगर बहुत सारी फिल्में उनकी। तो मैं देख के चौंक गया कि यार इतने बड़े कलाकार लोग हैं, मैं उनके सामने काम करने आया हूँ अभी बिहार से। हिम्मत तो टूटती है, लेकिन क्या करें भाई, गाना पड़ता है, बिहार ही। तो मैंने उस चीज़ को माइंड नहीं किया और काम कर किया, और मैंने उनके साथ सीन भी किया, और जो डायलॉग्स मुझे मिले थे, जो स्क्रिप्ट मिला था, उस पर काम करके प्रिपेयर करके मैं गया और उस चीज़ को निभाया, और अभी तक निभाया हूँ। ये फिल्म कंप्लीट हो गई है। जब आप फर्स्ट टाइम स्टेज पे गए और आपके सामने वो भी सीन आपसे कहा गया हो करने के लिए, आपने कहा कि पुलिस का किरदार था मेरा, तो उस वक्त आपके अंदर से क्या आ रहा था? आपको कहीं पे भी ऐसा लगा कि मैं शायद ऐसा ना कर पाऊं, या वो मुझे जिस तरीके से गाइड कर रहे हैं मैं उसको फील ना कर पाऊं, तो फिर क्या होगा? नहीं नहीं, देखिए एक्चुअली क्या होती है ना, हर चीज़ की तैयारी होती है। आप बिना तैयारी का उतर ही नहीं सकते कहीं भी। बिना तैयारी का उतरेंगे तो फिर कहीं की नहीं रहेगी। उसकी तैयारी हो रही है, और उसके पीछे तैयारी थी मेरी। 1 साल की तैयारी नहीं थी, वो तैयारी थी 6-7 साल की तैयारी थी। मैं उस चीज़ को कंटिन्यू रखा। हेजिटेशन होता है हर चीज़ में, भाई ये चीज़ मैं नहीं कर पाऊंगा, वो अलग पार्ट है। लेकिन जब आप अपने चीज़ों को लेकर उतरते हैं, तो जब बोलते हैं कैमरा एक्शन, तो कैमरा से प्यार हो जाता है। कैमरा फेस करना अब आसान? आप तो देख सकते हैं कैमरा से कितना प्यार है कि आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे डायलॉग लग भी नहीं रहा कि आपसे बात कर तो रहा एग्जैक्टली मुझे याद भी नहीं है। अपने डॉक्टर के बारे में कुछ कह रहे हैं? हूँ। डॉक्टर वो आपकी एक वो सीन मैंने देखा ना। हाँ हाँ, वो है मिलन गुलांजी सर। उनकी बड़ी बड़ी फिल्म, उनकी जो देवदास फिल्म है शाहरुख खान की, उनमें उनका अपोजिट रोल था शाहरुख खान के साथ। वो उनमें भी ठाकुर का रोल किया था। ऐश्वर्या राय से उनकी शादी हुई थी। ये मूवी कब रिलीज हो रही है? ये मूवी दिसंबर में 25 रिलीज हुई हमार। अब देखिए, मेरा किरदार जैसे पुलिस में काम किया हूँ, और आगे बहुत कुछ होने वाला है। अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो हमारा, आपकी फर्स्ट मूवी है? ये फर्स्ट, इसके पहले स्टेज वगैरह बहुत सारी चीजें। एक आखिरी में लास्ट सवाल मेरा आपसे ये होगा कि किसी लोग ने आपकी मदद की, कोई भी लोग ऐसे जो वहां तक आपकी पहुंचाने में हेल्प किया हो, मदद किया हो? एक्चुअली बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा इसने मदद नहीं किया, मैं खुद कर लिया। ऐसा नहीं। ठीक है, खुद में पावर खुद में होना चाहिए, वो बात तो अच्छी बात है। कोई ना कोई आपके पीछे होता है, आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके दोस्त होते हैं, है ना। सब लोग आपका आगे आपको जो है बढ़ाते हैं कि भाई ये चीज़ को आप करो। नेगेटिव लोग ही मिलेंगे आपको, बहुत सारे लोग, लेकिन आपको पॉजिटिव चीज़ ढूंढनी है उसमें, है ना। और आगे बढ़ते रहे, नेगेटिव चीज़ को छोड़े और पॉजिटिव चीज़ को पकड़ के चले। इसमें मेरे खाला वहाँ थे, खालू थे, वहाँ मैं स्टेबल हुआ, वहाँ मैंने पढ़ाई की। उसके बाद धीरे धीरे मैं जैसे जैसे पॉसिबिलिटी हुई, मैं आगे बढ़ता गया, और इंशाल्लाह इस चीज़ को मैं आगे लेता जाऊँगा, बढ़ाता जाऊँगा। ठीक है। आप जब फर्स्ट टाइम अपने गांव में आए, जब हॉलीवुड से होकर वहां से काम आपका हो गया, फिर गांव आए, तो गांव के लोग जब आपसे मिले तो कैसा रिएक्शन दिए, क्या कुछ कहा उनको, मतलब क्या लगा? एक्चुअली उनको डीपली नहीं मालूम, खाली मालूम है बहुत बॉलीवुड बहुत बड़ी दुनिया है, उसमें कैसे काम किया था, क्या मुशक्कत है, क्या स्ट्रगल है, नहीं मालूम, है ना। दूर से बहुत रंगीन लगता है, लेकिन अंदर जो है ना बहुत अलग प्रोफेशनल लेवल पे काम होता है। मिलना जुलना, मीटिंग, ट्रेनिंग, है ना, उठक बैठक, बहुत सारी चीजें होती है। काफी स्ट्रगल के बाद? हाँ, स्ट्रगल नहीं बोलेंगे, देखिए स्ट्रगल उस चीज को बोला जाता है जिसके लिए मतलब आपको मतलब जद्दोजहद करना पड़े। ये हमारा पैशन है, तो पैशन में स्ट्रगल नहीं होता है। करते जाओ आप और पाते जाओ, जो अच्छा होगा वो चीज आपको मिलेगी। थैंक यू, आपसे बात करके अच्छा लगा। फाइनली आपने जिक्र किया दानिश कमाल सरगम साहब का, और जब आप अपनी बात कह रहे थे तो उसमें क्या है कि मस्सा पंचायत के और खास करके मस्सा के रिप्रेजेंटेटिव में से हैं दानिश कमाल साहब, और उनकी पहचान गांव से है और गांव की पहचान दानिश साहब से। तो चूंकि दानिश साहब भी यहाँ पर मौजूद है, तो हम उनसे भी पूछ लेते हैं और बात ही कर ही लेते हैं। तो दानिश साहब, आपके गांव का एक युवा मस्सा से लेकर मुंबई बॉलीवुड तक का सफर किया, तो आप क्या कहेंगे? K4U न्यूज़ के एडिटर और मेरे बहुत ही पसंदीदा पत्रकार दोस्तों में से हैं हमारे। इनका माइंड और इनकी जो मेमोरी है वो इतनी तेज़ है। मैं जब जमुई मुंगेर गया तो मुझे एहसास हुआ, एक मर्तबा बस एक सरसरी नज़र से इन्होंने एक तहरीर को देखी, पूरी तारीख पलट दी इन्होंने। लाइव के माध्यम से आप लोगों ने देखा भी उस सफ़र को, और बहुत इंजॉय भी हम लोगों ने किया, आप लोगों ने भी किया लाइव के माध्यम से। बात आई हुसैन अली शाह, जो एक नाम और इनका है सद्दाम हुसैन। मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं। जितना खूबसूरत इनका चेहरा है, जितनी खूबसूरत ये बातें करते हैं, मैं आपको बताऊं, हकीकत में मैं आपको बताऊं, उस वक्त से मैं इंटरव्यू सुन रहा हूं और देख रहा हूं, उनकी पूरी एक्टिविटी, बॉडी लैंग्वेज को मैं महसूस कर रहा हूं। तो मैं पता नहीं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं किसी मंच पे इनको सुन रहा हूँ। 2-4 मरतबा मैंने तालियां बजा दी,
ये बातें भी चूंकि राज की थी, जो कैमरामैन है हमारे डॉक्टर साहब वो जान रहे इस बात को। तो इनका सफ़र बहुत लंबा है और जैसा कि इन्होंने बताया कि